मन लगाकर सुनिए दोस्तों। कभी आपने खुद से पूछा है, मैं इतना बेचैन क्यों हूं? सब कुछ होते हुए भी मन के अंदर वह शांति क्यों नहीं मिलती? हर दिन कुछ पाने की दौड़, किसी के कुछ कहने की चिंता, हर पल भागता हुआ विचारों का तूफान, और बीच में आप जो सिर्फ एक चीज चाहते हैं, थोड़ी सी शांति। गौतम बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा मन है। अगर तुमने उसे जीत लिया तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। पर सवाल है, क्या हमने अपने मन को कभी समझा है, या हम बस उसके आदेशों पर जीते आ रहे हैं? बुद्ध जब महल छोड़कर जंगलों की ओर गए तो उनके पास सब कुछ था, धन, यश, वैभव, प्रेम, सम्मान। पर एक चीज नहीं थी, मन की शांति। उनके भीतर एक तूफान था। क्यों मैं हमेशा असंतुष्ट हूं? क्यों मेरा मन हमेशा कुछ और चाहता है? और यही सवाल हर इंसान के भीतर आज भी गूंजता है। बुद्ध ने जो खोजी थी वह कोई धर्म नहीं था, वो था मन की प्रकृति को समझना। मन को समझना यानी अपने भीतर उतरना। और यहीं से शुरू होती है हमारी असली यात्रा। धीरे से संगीत की गति बढ़ती है, एक गहरी आवाज में। मन को शांत करने की बात करना आसान है, लेकिन जब आप रात के अंधेरे में अकेले होते हैं, जब चारों तरफ सन्नाटा होता है और आपके भीतर विचारों का शोर होता है, तब समझ आता है कि मन कितनी गहराई तक हमारे जीवन पर शासन करता है। वो हमें हंसाता है, रुलाता है, डराता है, सपने दिखाता है, और हम बस उसके इशारों पर नाचते रहते हैं। पर बुद्ध ने इस खेल को रोक दिया। उन्होंने उस नाचते हुए मन को देखना शुरू किया। उन्होंने खुद को उस शोर से अलग किया, और वहीं से शुरू हुई ज्ञान की रोशनी। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि हमारा मन एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जो बार बार वही सोच दोहराता है जिससे आप भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। अगर आप किसी चिंता से जुड़ गए तो मन उसे बार बार दोहराएगा, क्योंकि उसे सुरक्षा का भ्रम वही महसूस होता है। मन को शांति पसंद नहीं होती, उसे हलचल चाहिए, कुछ ना कुछ करने को चाहिए, और यही उसकी सबसे बड़ी चाल है। बुद्ध ने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया। उन्होंने कहा, मन बंदर की तरह है जो एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता रहता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में, कभी पश्चाताप में, कभी कल्पनाओं में, बस हर जगह सिवाय इस पल के। और यही मनोविज्ञान और बौद्ध दर्शन का संगम होता है। दोनों कहते हैं कि शांति का रास्ता अब से होकर जाता है। आपका मन तब तक शांत नहीं होगा जब तक आप उसे वर्तमान क्षण में जीना नहीं सिखाते। बुद्ध ने जब बोध वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया तो वह कोई रहस्यमय साधना नहीं थी, वह था अपने विचारों को देखना। वो हर उठते हुए विचार को बिना रोके, बिना पकड़ कर बस देख रहे थे। और जब उन्होंने देखा कि विचारों का खेल खुद ही रुक जाता है, जब आप उसे पकड़ना छोड़ देते हैं, तब उन्हें एहसास हुआ, मैं अपने विचार नहीं हूं। यही ज्ञान की शुरुआत थी, और यही मनोविज्ञान कहता है, जब आप अपने विचारों को पहचानने लगते हैं तो आप उनके गुलाम नहीं रहते, आप ऑब्जर्वर बन जाते हैं, देखने वाला, समझने वाला, लेकिन बहने वाला नहीं। अब जरा सोचिए, आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है? आप उठते हैं, मोबाइल देखते हैं, सोशल मीडिया खोलते हैं, और बिना जाने ही आपका मन सैकड़ों विचारों से भर जाता है। किसी की सफलता, किसी का चेहरा, किसी की राय, आपका मन उन सब का बोझ उठा लेता है। और फिर आप दिन भर महसूस करते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। असल में कुछ भी गलत नहीं हुआ, बस आपका मन दूसरों की दुनिया से भर गया है, अपनी खामोशी से नहीं। बुद्ध ने कहा था, अगर तुम मन को शांत कर लो तो तुम्हें पूरी दुनिया बदलती हुई नजर आएगी, क्योंकि दुनिया वैसी नहीं होती जैसी वो है, वो वैसी होती है जैसी आपका मन उसे देखता है। अगर आपका मन परेशान है तो सुंदर दृश्य भी बोझ लगते हैं, अगर मन शांत है तो अंधेरे में भी रोशनी दिखती है। मनोविज्ञान इसी को परसेप्शन शिफ्ट कहता है। आपका बाहरी जीवन आपके आंतरिक अनुभव का प्रतिबिंब है। यानी अगर मन शांत नहीं तो कोई भी उपलब्धि, कोई भी संबंध आपको सुकून नहीं दे पाएगा। बुद्ध ने जो सबसे बड़ा सबक दिया वो यही था, शांति बाहर नहीं मिलती, वह भीतर से आती है। लेकिन भीतर जाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है, क्योंकि भीतर अंधेरा है, अधूरी बातें हैं, अधूरी इच्छाएं हैं, अधूरे सपने हैं। पर जब आप उन्हें स्वीकार करते हैं, तब वह अंधेरा खुद ही प्रकाश में बदल जाता है। आज हम बाहर की दुनिया को जीतना चाहते हैं, पैसा, नाम, शोहरत, सब कुछ, लेकिन भीतर का तूफान अनदेखा छोड़ देते हैं। बुद्ध ने कहा था, पहले अपने भीतर के तूफान को शांत करो, तभी बाहर की दुनिया को समझ पाओगे। और यही आज का सबसे बड़ा सत्य है, मन की शांति ही सबसे बड़ी विजय है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी झील के किनारे बैठते हैं और पानी एकदम स्थिर होता है तो उसमें आपका चेहरा साफ दिखता है, पर अगर आप पत्थर फेंको तो लहरें उठती हैं और चेहरा धुंधला हो जाता है।
ठीक वैसे ही जब आपका मन शांत होता है तो आप खुद को साफ देख पाते हैं, पर जब उसमें विचारों की लहरें उठती हैं तो आप खो जाते हैं। बुद्ध ने यही कहा, तुम्हारा मन ही तुम्हारा दर्पण है। अगर वह शांत है तो तुम सत्य को देख पाओगे, अगर वह अस्थिर है तो सब कुछ विकृत लगेगा। मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव डिस्टर्बेशन कहा जाता है। जब मन बेचैन होता है तो वह सच्चाई नहीं देखता, वह सिर्फ अपने डर और इच्छाओं के रंग में दुनिया को रंग देता है। किसी की एक बात भी चुप जाती है, किसी की चुप्पी भी अपमान लगती है, क्योंकि भीतर शांति नहीं, असुरक्षा है। पर बुद्ध कहते हैं, शांति तब आती है जब तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो, जब तुम अपने भीतर की हलचल को बस देखते हो, बिना उसे सही या गलत कहे। यही साक्षी भाव है और यही असली ध्यान मेडिटेशन है। जब आप खुद को देखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे मन अपनी शक्ति खो देता है और तब शुरू होता है सच्चा परिवर्तन। गौतम बुद्ध का जीवन एक दर्पण है। उन्होंने सिखाया कि बाहरी शांति पाने से पहले भीतर के शोर को समझना जरूरी है। और आज जब हम सब मेंटल पीस की बातें करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए, शांति कोई तकनीक नहीं, एक स्थिति है जो तब आती है जब आप खुद से भागना बंद करते हैं। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि मन तब शांत होता है जब उसे सुरक्षित और स्वीकार्य महसूस होता है। और यह सुरक्षा बाहर नहीं, सेल्फ एक्सेप्टेंस में छिपी है। जब आप खुद को स्वीकारते हैं, अपनी गलतियों को, अपने डर को, अपने दर्द को, तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही जीवित है। शांति की तलाश मत करो, शांति बनो। गौतम बुद्ध जब बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे तो उनके चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था, पर भीतर तूफान, विचारों की लहरें, भावनाओं की बाढ़, इच्छाओं का शोर। पर बुद्ध भागे नहीं, उन्होंने इन सबको देखा, हर विचार को, हर भावना को, जैसे कोई दर्शक मंच पर होने वाले नाटक को देखता है। यहीं से मन को शांत करने की कला की शुरुआत हुई, क्योंकि जब आप देखने लगते हैं तो मन के खेल कमजोर पड़ने लगते हैं। बुद्ध ने कहा, जो अपने विचारों को समझ लेता है वह संसार को समझ लेता है, क्योंकि हमारा संसार हमारे मन से ही बनता है। हर चीज, आपका गुस्सा, प्यार, दुख, डर, सबका केंद्र मन है। मनोविज्ञान भी यही कहता है, मन कोई एक जगह नहीं है, वह विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं का नेटवर्क है। और जब यह नेटवर्क बार बार एक ही सोच को दोहराता है तो वह आपकी आदत बन जाती है, आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है। लेकिन बुद्ध ने जो सिखाया वो आदत तोड़ने की कला थी, सचेत होकर जीना। उन्होंने कहा, ज्यादातर लोग सोए हुए हैं, वे सोचते हैं कि वे जागे हुए हैं, पर वे सिर्फ अपने विचारों के सपनों में भटक रहे हैं। मनोविज्ञान में इसे ऑटो पायलट मोड कहा जाता है। आप सोचते हैं कि आप निर्णय ले रहे हैं, पर असल में आपका मन आपके पुराने पैटर्न से चल रहा होता है। बुद्ध ने यही पैटर्न तोड़ने की विधि दी। साक्षी भाव, माइंडफुलनेस, मतलब जो कुछ भी हो रहा है उसे बस देखो बिना प्रतिक्रिया दिए। आपका मन बोले मैं डर गया, तो बस देखो हाँ डर आ रहा है। आपका मन बोले मुझे गुस्सा आ रहा है, तो बस देखो गुस्सा उठ रहा है। ना उसे दबाओ, ना उसका पीछा करो, बस देखो। और धीरे धीरे वह भावना अपनी शक्ति खो देगी, क्योंकि हर भावना ऊर्जा है। वह तब तक टिकती है जब तक तुम उसे ध्यान देते हो। जैसे आग तब तक जलती है जब तक तुम ईंधन डालते हो। जब तुम देखना शुरू करते हो आग है पर ईंधन नहीं डालते तो वह खुद बुझ जाती है। यही मन को शांत करने की कला है। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि विचारों को रोक दो, उन्होंने कहा उन्हें देखो, क्योंकि जो चीज तुम देखते हो वह तुम्हारे ऊपर से अपना नियंत्रण खो देती है। मनोविज्ञान भी इस सिद्धांत को स्वीकार करता है। इसे कहते हैं मेटा अवेयरनेस, यानी अपने विचारों और भावनाओं को देखने की क्षमता। जब आप ऑब्जर्वर मोड में होते हैं तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, दिमाग का निर्णय लेने वाला हिस्सा सक्रिय होता है, और एमिगडाला, डर और तनाव पैदा करने वाला हिस्सा शांत हो जाता है। यानी जितना तुम देखते हो उतना ही तुम शांत हो जाते हो। बुद्ध के अनुसार ध्यान मेडिटेशन कोई धर्म नहीं, वह एक साइंस ऑफ माइंड है। वो कहते हैं तुम्हारा मन एक तालाब जैसा है, अगर उसे शांत छोड़ दो तो पानी खुद साफ हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस पानी को बार बार हिलाते रहते हैं, विचारों से, शिकायतों से, डर से, और फिर कहते हैं मेरा मन क्यों अशांत है। मनोविज्ञान इसे कॉग्निटिव लूप कहता है, वह चक्र जिसमें मन फंसा रहता है। बुद्ध कहते हैं वह चक्र तोड़ो, मतलब विचारों से पहचान हटाओ। सोचो नहीं, बस देखो। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला मेरा मन बहुत परेशान है, मुझे शांति चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले तुम अपना मन लेकर आओ,
मैं उसे शांत कर दूं। वो व्यक्ति कुछ देर बैठा, फिर बोला, मैंने अपना मन ढूंढा पर वह कहीं दिखा ही नहीं। बुद्ध ने कहा, बस यही तो शांति है, जब मन नहीं दिखता। क्या कमाल की बात है, जब तुम मन को ढूंढना छोड़ देते हो वह खुद गायब हो जाता है। क्योंकि मन कोई वस्तु नहीं, वह तो विचारों की निरंतर धारा है। और जब तुम उस धारा को देखना शुरू करते हो वो धीरे धीरे थमने लगती है। मनोविज्ञान भी कहता है, विचार तब तक बढ़ते हैं जब तक तुम उन्हें ऊर्जा देते हो। जब तुम बस उन्हें ऑब्जर्व करते हो तो इमोशनल सर्किट टूट जाता है और मन शांत हो जाता है। बुद्ध ने कहा था, शांति तब आती है जब तुम समझते हो कि हर चीज अस्थाई है। ये विचार भी अस्थाई है, ये दुख भी अस्थाई है, ये डर भी अस्थाई है। पर हम क्या करते हैं, हम हर भावना से चिपक जाते हैं। हम कहते हैं, वह मैं दुखी हूं, मैं गुस्से में हूं। लेकिन सच्चाई ये है, दुख आ रहा है, जा रहा है, गुस्सा आ रहा है, जा रहा है। तुम दुख नहीं हो, तुम वो देखने वाले हो जो उस दुख को गुजरते हुए देख रहा है। यही समझ मन को शांत कर देती है। जब तुम इस देखने वाले को पहचान लेते हो तो तुम अपनी सोच से ऊपर उठ जाते हो। फिर ना कोई अपमान तुम्हें हिला सकता है, ना कोई आलोचना तुम्हें जला सकती है। क्योंकि अब तुम विचारों के केंद्र से नहीं, साक्षी के केंद्र से जी रहे हो। मनोविज्ञान इसे कहता है सेल्फ डिटैचमेंट, जहां व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं से थोड़ा अलग होकर उन्हें तटस्थ रूप में देखता है। यही सबसे गहरी थेरेपी है जो किसी दवा से नहीं बल्कि जागरूकता से होती है। बुद्ध ने सिखाया कि जब तुम जागरूक हो जाते हो तो तुम्हारे भीतर की ऊर्जा विचारों से हटकर शांति की ओर बहती है। और यही सच्ची मेडिटेशन है। अब जरा कल्पना करो, तुम किसी शांत जंगल में बैठे हो, सामने हवा पेड़ों की पत्तियों को हिला रही है, चारों ओर सन्नाटा है और तुम बस अपने भीतर के विचारों को देख रहे हो। वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, पर तुम बस दर्शक हो। धीरे धीरे वो आवाजें मंद पड़ने लगती हैं। तुम्हें महसूस होता है, मैं विचार नहीं हूं, मैं वो हूं जो विचारों को देख रहा है। और उसी पल एक गहरा सुकून तुम्हारे भीतर उतरने लगता है। वो शांति जो शब्दों में नहीं आती, बस महसूस होती है। यही बुद्ध की कला है, टू बी अवेयर नॉट टू कंट्रोल। क्योंकि नियंत्रण भी संघर्ष है और संघर्ष में शांति नहीं हो सकती। शांति तब आती है जब तुम स्वीकार करते हो, जब तुम कह पाते हो, हाँ ये विचार है पर मैं यह नहीं हूं। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि एक्सेप्टेंस थेरेपी सबसे प्रभावी होती है। जितना तुम विरोध करते हो मन उतना ही उलझता है, जितना तुम स्वीकार करते हो वो उतना ही खुलता है। बुद्ध की ध्यान पद्धति विपश्यना इसी पर आधारित है। विपश्यना का मतलब है जैसा है वैसा देखो, ना निंदा, ना न्याय, ना नियंत्रण, बस देखो। और यही देखना भीतर की सभी गांठें खोल देता है। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, विचारों की गति धीमी होती है, भावनाओं की लहरें थमती हैं और भीतर एक गहरी मौनता जन्म लेती है। वो मौनता ही तुम्हारा असली स्वरूप है, वो मौनता ही शांति है। और वही शांति जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। कहा जाता है कि शांति पाने के लिए पहाड़ों में जाना पड़ता है, पर बुद्ध ने कहा था, अगर तुम्हारे भीतर शांति नहीं है तो हिमालय भी तुम्हें अशांत कर देगा। सच्ची शांति किसी जगह में नहीं, वह तुम्हारे जीने के तरीके में छिपी है। हम सब सोचते हैं कि शांति का मतलब है कोई आवाज ना हो, कोई तनाव ना हो, लेकिन बुद्ध ने कहा, शांति का मतलब है अराजकता के बीच भी स्थिर रहना। जब चारों तरफ हंगामा है पर भीतर कुछ स्थिर, कुछ शांत है, यही असली ध्यान है। पर सवाल है कैसे इस आधुनिक तेज तनाव भरे जीवन में वह बुद्ध सी शांति लाए। सबसे पहले समझो, शांति पाने के लिए जीवन से भागना नहीं, जीवन को समझना जरूरी है। जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? फोन उठाते हैं, नोटिफिकेशन देखते हैं, दुनिया की आवाजें अपने भीतर भर लेते हैं और फिर कहते हैं मन शांत नहीं रहता। कैसे रहेगा? आपका मन तो दिन की शुरुआत ही दूसरों के विचारों से करता है। अगर आप सच में मन को शांत करना चाहते हैं तो अपनी सुबह का पहला पल अपने लिए रखिए। आंखें खुलते ही बस 2 मिनट सांस को महसूस कीजिए। सांस भीतर जा रही है, बाहर आ रही है, बस इसे देखिए। बुद्ध ने कहा था, सांस ही जीवन का पुल है, शरीर और मन के बीच। जब तुम सांस को देखना सीखते हो तो तुम्हारा मन भी उसी लय में शांत होने लगता है। मनोविज्ञान में इसे कहा जाता है माइंडफुल ब्रीथिंग। जब आप अपनी सांस पर ध्यान देते हैं तो आपके दिमाग में कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन घटता है और सेरोटोनिन हैप्पीनेस हार्मोन बढ़ता है। यानी एक छोटी सी आदत पूरे दिन की भावनाओं की दिशा बदल सकती है। फिर दिन में जब भी आप कुछ करें, चलना, खाना, बोलना, सुनना,
बस एक बार में एक ही काम करें, क्योंकि जो मन कई दिशाओं में भागता है वह कभी शांत नहीं रह सकता। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति चलने में चलना जानता है, खाने में खाना जानता है, वह जीवन में जीना जानता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा कारण मन की बेचैनी का यही है। हम हर काम में कहीं और होते हैं। खाना खाते हैं तो मोबाइल देखते हैं, बात करते हैं तो दिमाग कहीं और होता है। यानी हमारा शरीर यहाँ है पर मन कहीं और जब मन और शरीर साथ नहीं होते तो जीवन में आनंद गायब हो जाता है। मनोविज्ञान इसे अटेंशन स्प्लिट कहता है। जब आपका ध्यान भटका होता है तो दिमाग इनकम्प्लीट टास्क का बुरा अनुभव करता है। इससे एंजाइटी बढ़ती है। इसीलिए बुद्ध ने कहा, जो भी करो पूरे ध्यान से करो, क्योंकि जब ध्यान एक जगह होता है तो ऊर्जा एक दिशा में बहती है और वहीं से जन्म लेती है शांति। अब एक और बात, मन तब सबसे ज्यादा अशांत होता है जब वह अतीत या भविष्य में रहता है। हमारा ज्यादातर तनाव वहीं से आता है। जो हो गया या जो होगा, बुद्ध ने सिखाया था, भविष्य के सपनों और अतीत की यादों में भटकना छोड़ो। जीवन तो अभी है, यही नाव, यही प्रेजेंट मोमेंट तुम्हारा असली घर है। मनोविज्ञान भी यही सिद्ध करता है। हमारे 90% विचार या तो अतीत पर पछतावे में होते हैं या भविष्य की चिंता में। और जब हम वर्तमान में नहीं होते तो हमारा नर्वस सिस्टम सर्वाइवल मोड में रहता है। इससे हमें बिना वजह डर, बेचैनी और थकान महसूस होती है। लेकिन जब आप वर्तमान में जीना सीखते हैं तो दिमाग सेफ मोड में चला जाता है, यानी मन खुद ब खुद शांत होने लगता है। तो अगली बार जब आप किसी चाय के कप के साथ बैठे हो तो बस चाय को महसूस करें, उसकी गर्मी, उसकी खुशबू, उसका स्वाद, बिना मोबाइल, बिना सोच। वो कुछ पल शायद आपके पूरे दिन के सबसे शांत पल होंगे। बुद्ध ने कहा था, शांति छोटी चीजों में छिपी होती है, पर हम हमेशा बड़ी चीजों में खोजते रहते हैं। अब एक और अहम बात स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस। जब आप किसी स्थिति से लड़ना छोड़ देते हैं तो आधी शांति वहीं मिल जाती है, क्योंकि संघर्ष हमेशा मन को थकाता है। आप किसी व्यक्ति से नाराज हैं, किसी परिस्थिति से परेशान हैं, आप उसे बार बार सोचते रहते हैं और सोचते सोचते खुद को खो देते हैं। बुद्ध ने कहा था, जो हुआ उसे होने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो, क्योंकि सब कुछ अस्थायी है। मनोविज्ञान में इसे रेडिकल एक्सेप्टेंस कहते हैं, यानी वास्तविकता को जैसे है वैसे स्वीकार करना, क्योंकि अस्वीकार ही दुख को जन्म देता है। जैसे लहरों को रोकना असंभव है, वैसे ही जीवन की घटनाओं को रोकना भी। पर जब आप तैरना सीखते हैं तो वही समुद्र आपका साथी बन जाता है। बुद्ध का कहना था, दुख नहीं, दुख का विरोध तुम्हें पीड़ा देता है। जब तुम विरोध छोड़ते हो तो मन अपने आप शांत हो जाता है। अब आती है सबसे गहरी बात, अकेले रहना सीखो। शांति कभी भीड़ में नहीं मिलती, वो उस पल में मिलती है जब तुम खुद से जुड़ते हो। बुद्ध ने कहा था, जो अकेले चलना सीख गया वह दुनिया को समझ गया। पर अकेले रहना मतलब अलग होना नहीं, बल्कि खुद को सुनना है, वो आवाज जो हर शोर में दब गई है। मनोविज्ञान बताता है कि सॉलिट्यूड यानी आत्मिक एकांत आपके दिमाग को डिटॉक्स करता है, वो आपकी भावनाओं को संतुलित करता है। और जो व्यक्ति अकेले रहकर खुद को समझना सीख जाता है वह दूसरों के साथ भी सच्चाई से जी सकता है। हर दिन कुछ मिनट बस अपने साथ रहिए, कोई किताब नहीं, कोई संगीत नहीं, सिर्फ आप और आपकी सांस। धीरे धीरे आपको महसूस होगा मन शांत नहीं हो रहा, बल्कि आप खुद शांति बन रहे हैं। बुद्ध कहते हैं, जब तुम अपने भीतर उतरते हो तो वहां कोई हलचल नहीं, सिर्फ मौन होता है, और वही मौन तुम्हारा असली रूप है। यही वह पल है जब जीवन का स्वाद बदल जाता है। फिर चाहे ट्रैफिक में फंसे हों या किसी संकट में, आप भीतर से स्थिर रहेंगे, क्योंकि अब आपने बाहरी नियंत्रण नहीं, भीतरी संतुलन सीख लिया है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जो व्यक्ति इमोशनल रेगुलेशन सीख जाता है वो जीवन के हर तूफान में भी स्थिर रह सकता है। और यह कोई जन्मजात कला नहीं, यह अभ्यास से आती है। जितना तुम जागरूक रहोगे उतना ही मन शांत होगा, और जब मन शांत होता है तो निर्णय स्पष्ट होते हैं, रिश्ते स्वस्थ होते हैं और आत्मा हल्की हो जाती है। यानी शांति कोई साधना नहीं, वो एक जीवन शैली है। हम कभी वर्तमान में होते ही नहीं, हम या तो अतीत में खोए रहते हैं या भविष्य में डरते रहते हैं, और यही कारण है कि हमारा मन कभी शांत नहीं होता। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, जो अब भी है उसे पूरी तरह जियो। लेकिन इस अभी को जीना सबसे कठिन है, क्योंकि हमारा मन कभी रुकता ही नहीं। वो एक बंदर की तरह है जो डाल डाल पर कूदता रहता है, कभी किसी याद पर, कभी किसी डर पर, कभी किसी सपने पर,
और जब तक हम इस कूदते हुए मन को समझना नहीं सीखेंगे, हम उसे शांत नहीं कर पाएंगे। मनोविज्ञान कहता है, मन को शांत करने का पहला कदम है ऑब्जर्वेशन। देखना कि मन क्या सोच रहा है, बिना उस सोच से लड़ने के, बिना उसे रोकने के। बुद्ध ने भी यही सिखाया। उन्होंने कहा, मन को शांत करना नहीं, मन को देखना सीखो, क्योंकि जब तुम देखना सीख जाते हो तो मन अपने आप शांत होने लगता है। जैसे गंदा पानी जब हिलता रहता है तो गंदगी ऊपर रहती है, लेकिन जब वह ठहरता है तो नीचे बैठ जाती है और पानी साफ हो जाता है। वैसे ही जब हम मन को बस देखना सीख जाते हैं तो उसके विचार अपने आप बैठने लगते हैं और भीतर एक अनकही शांति उभरती है। यही शांति, वही मौन, वो स्पेस है जहां सच्चा जीवन शुरू होता है। बुद्ध ने कहा था, मन को जानो वही मुक्ति का द्वार है। और आधुनिक साइकोलॉजी भी कहती है कि सेल्फ अवेयरनेस यानी स्वयं को समझना हर मानसिक पीड़ा से मुक्ति का सबसे गहरा रास्ता है। तो दोस्तों, अगर तुम अपने जीवन में सुकून चाहते हो, अगर तुम उस बेचैनी से थक गए हो जो हर रात तुम्हें जागने पर मजबूर करती है, तो अब वक्त है अपने भीतर उतरने का। बुद्ध के रास्ते पर चलने का मतलब किसी धर्म को अपनाना नहीं है, बल्कि अपने मन को समझना है, अपनी सोच को देखना है और धीरे धीरे उस मौन को पाना है जहां हर सवाल का उत्तर अपने आप मिल जाता है। थोड़ा विराम। इस सीरीज का यह पहला भाग सिर्फ एक शुरुआत है, एक ऐसी यात्रा की शुरुआत जो बाहर नहीं अंदर की ओर जाती है, जहां तुम अपने मन के रहस्यों को समझोगे, अपनी बेचैनी की जड़ तक पहुंचोगे और धीरे धीरे शांति की उस गहराई को महसूस करोगे जिसके बारे में बुद्ध ने कहा था, निर्वाण कोई जगह नहीं, वह तो तुम्हारे भीतर की निस्तब्धता है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आगे के भागों में हम सीखेंगे वह गहरी तकनीकें और जीवन के रहस्य जो बुद्ध ने सिखाए थे और जिन्हें आज की मनोविज्ञान भी सिद्ध कर चुकी है। अभी तो बस शुरुआत हुई है। अगले भाग में हम जानेंगे मन की अशांति को कैसे समझें और उसे धीरे धीरे स्थिर करें। और अगर इस सफर की शुरुआत ने आपके भीतर कोई हलचल पैदा की है, अगर आपको लगा है कि यह शब्द कहीं ना कहीं आपके दिल को छू गए हैं, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हमारे चैनल पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम अंदर की शक्ति को जगाने की कोशिश करते हैं। यह चैनल सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीने की कला सिखाने के लिए है। धन्यवाद।